हाय फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे सेल चैप्टर जो अधा पार्ट थिला ताको सारिदमा। चलंतु स्टार्ट करिबा। यूकैरियोटिक सेल्स। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजी। रॉबर्ट व्हिटेकर को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अनुसार जो 5टा किंगडम थिला मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजी, सेमानक मध्यरु प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजी जिबे यूकैरियोटिक अंडर रे, देन केवल मोनेरा प्रोकैरियोटिक अंडर रे जिवो। इन यूकैरियोटिक cells there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelle। ताले यूकैरियोटिक सेल ले जो साइटोप्लाज्म टा अछि से पार्ट पार्ट है कि विभक्त होइतबो कि कहा द्वारा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अछि ता द्वारा यूकैरियोट मानकर साइटोप्लाज्म टा कंपार्टमेंट होइतबो। Eukaryotic cells possesses an organized nucleus within nuclear envelope। ताले आमे जानि जे जो सेल रे ट्रू न्यूक्लियस बा न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबो ताको आमे यूकैरियोटिक सेल कहबा। से कहछि यूकैरियोटिक सेल रे से न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर एनवेलप मध्ये थिबो। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। Their genetic material is organized into chromosome। ताले प्रोकैरियोटिक क्षेत्र रे जेनेटिक मटेरियल बा डीएनए नेकेड अवस्था रे थिला बेले यूकैरियोटिक सेल रे जेनेटिक मटेरियल बा डीएनए वेल ऑर्गेनाइज्ड हेगी थिबो। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। समस्त यूकैरियोटिक सेल गोटे टाइप रो नुहंती। प्लांट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possesses cell walls, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cell। प्लांट सेल भी गोटे यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल मध्य गोटे यूकैरियोटिक सेल। किंतु प्लांट सेल आउ एनिमल सेल मध्य रे केते गुडी डिफरेंसेस अछि। जेमिति कि प्लांट सेल रे सेल वॉल प्रेजेंट थिला बेले एनिमल सेल रे सेल वॉल टा एब्सेंट थाए। सेहि परि प्लांट सेल रे प्लास्टिड प्रेजेंट थाए, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट थाए जोटा कि एनिमल सेल रे न थाए। सेहि परि एनिमल सेल रे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट थाए सेटा प्लांट सेल रे न थाए। तेणु एथिरु आमे क्लियर हेले जे ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ताले समस्त यूकैरियोटिक सेल गोटी प्रकार नुहंती। एटा होची प्लांट सेल रो स्ट्रक्चर। एथिरे एनिमल सेल रे जो सब सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट ताहा सब छडा सेल वॉल प्रेजेंट अछि, एक्स्ट्रा आउ क्लोरोप्लास्ट आउ वैक्यूल्स प्रेजेंट अछि जोटा कि एनिमल सेल रे नाही। एबे आमे एनिमल सेल देखिबा। एनिमल सेल रे लाइसोजोम, सेंट्रोजोम ए सबु एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल अछि जोटा कि प्लांट सेल रे नाही। सेल रे जो कंपोजिशन हेते, मेन कंपोजिशन ऑफ सेल होची साइटोप्लाज्म, देन सेल मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस। पहले कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़िबा। फर्स्ट हमें सेल मेम्ब्रेन देखिबा। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s। हाले हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन नो डिटेल स्ट्रक्चर केबे जानले जेते बेले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो आविष्कार सरिला 1950s परे। तापरे हमें सेल मेम्ब्रेन रो डिटेल स्ट्रक्चर विषय भलो से पढ़ी परिले। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। ताले प्रथमे साइंटिस्ट माने केमिकल स्टडी करथिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपरे। कहा को नै कि रेड ब्लड सेल बा आरबीसी को नै कि स्टडी करथिले आउ सेल मेम्ब्रेन रो पॉसिबल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करथिले। फास्ट आमे सेल मेम्ब्रेन उपरे केमिकल स्टडी करथिले। तले केमिकल स्टडी रु आमे प्रथमे जानिथिले जे सेल मेम्ब्रेन टा लिपिड आउ प्रोटीन को नै गठित। तापरे पुणी बायोकेमिकल स्टडी हैला का उपरे सेल मेम्ब्रेन उपरे। तर बायोकेमिकल स्टडी रु आमे जानिले सेल मेम्ब्रेन टा लिपिड, प्रोटीन ता सहित कार्बोहाइड्रेट को नै गठित होइछि। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer। ताले जो लिपिड प्रेजेंट अछि सेल मेम्ब्रेन रे सेटा होछि मेजर लिपिड कोटा फॉस्फोलिपिड जोटा कि बाइलेयर रे प्रेजेंट अछि, दीटा लेयर हे अछि। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विदिन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साधारणतः तीनटा लिपिड को नै गठित होइछि। गोटे होछि फॉस्फोलिपिड,
तापर होची ग्लाइकोलिपिड तापर होची स्टेरल किंतु मेन लिपिडटा होची फॉस्फोलिपिड जोटा कि अधिक परिमाण में प्रेजेंट अच्छी सेल मेम्ब्रेन रे। जो फॉस्फोलिपिड रो गोटे हेड दुईटा टेल प्रेजेंट अच्छी जो हेडटा सेटा होची पोलार और जो दुईटा टेल प्रेजेंट अच्छी से होची नॉन पोलार। पोलार कौन पोलार जे हाइड्रोफिलिक माने वाटर सल्युबल किंतु हाइड्रोफोबिक बा नॉन पोलार होची लिपिड सल्युबल बा वाटर इनसल्युबल। हेड पार्टटा साधारणतः बाहर आउटसाइड को प्रेजेंट अच्छी किंतु टेल साइडटा इनर साइड रे प्रेजेंट अच्छी कारण कौन सेल रो बाहर साइड बा आउटर साइड रे वाटर अवेलेबल थिबो जोटा कि हेडटा होची हाइड्रोफिलिक बा वाटर लवेबल तेणु करी आउटर पार्ट रे हेड प्रेजेंट अच्छी आउ इनर पार्ट रे टेल प्रेजेंट अच्छी। दिस एंश्योर्स दैट the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। ताले जो इनर पार्ट रे जो non-polar tail टा अवस्थित अछि सेटा काकू प्रोटेक्ट करूछि aqueous solution थारु aqueous environment थारु प्रोटेक्ट करूछि। In addition to phospholipids membrane also contains sterol कोलेस्ट्रॉल ताले आमे जो देखिथिले तीनटा लिपिड प्रेजेंट हेतला सेल मेम्ब्रेन रे थिला कोन फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड स्टेरल ताले जो स्टेरल टा प्रेजेंट होची सेटा को टाइप रो स्टेरल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट अछि सेल मेम्ब्रेन रे। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possesses protein and carbohydrate। ताले आमे केमिकल स्टडी रे लिपिड विषय रे जानिथिले प्रोटीन विषय रे जानिथिले तापरे बायोकेमिकल स्टडी परे आमे जानिले सेल मेम्ब्रेन रे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आउ लिपिड प्रेजेंट अछि बोली। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वैरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप ताले डिफरेंट सेल टाइप रे प्रोटीन आउ लिपिड रो रेशियोटा वैरी करिवो। इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड ताले आम ह्यूमन सेल रो आरबीसी रे साधारणतः 52% प्रोटीन अच्छी और 40% लिपिड प्रेजेंट अच्छी। जो प्रोटीन प्रेजेंट अच्छी सेल मेम्ब्रेन रे ताकू मध्य दुई भाग रे विभक्त कराइछि गोटे होची इंटीग्रल प्रोटीन और गोटे होची पेरिफेरल प्रोटीन। डिपेंडिंग ऑन द इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन membrane proteins can be classified as integral and peripheral। ताले से जो प्रोटीन प्रेजेंट अच्छी सेल मेम्ब्रेन रे ताकू एक्सट्रैक्शन करबा बा रिमूव करबा रा एबिलिटी को नेकी प्रोटीन को दी भाग रे विभक्त कराइछि इंटीग्रल जहा डिफिकल्ट टू रिमूव किंतु पेरिफेरल जहा इजियर टू रिमूव। साधारणतः इंटीग्रल प्रोटीन टा टाइटली बाउंड होइथिबो लिपिड लेयर सह जहा द्वारा से डिफिकल्ट हबो रिमूव करिया पे किंतु पेरिफेरल प्रोटीन टा लूजली बाउंड होइथिबो सेल मेम्ब्रेन सह जहा द्वारा से इजियर हबो रिमूव करिया पे। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन जो पेरिफेरल प्रोटीन टा सेटा लिपिड बाइलेयर सरफेस रे प्रेजेंट हबो जहा द्वारा से इजियर टू रिमूव करिया पे इजी हो जिवो किंतु इंटीग्रल प्रोटीन टा आर पार्शियली और टोटली बुरीड इन द मेम्ब्रेन किंतु जो इंटीग्रल प्रोटीन टा सेटा टोटली इन बुरीड हेइतबो माने पसि जाइतबो का भीतर को बाइलेयर मध्य को तेनु करी सेटा डिफिकल्ट हबो रिमूव करिया पे। एबे सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर देखिदिबा जोटा टोटली बुरीड हेइची बाइलेयर मध्य को सेटा होची इंटीग्रल प्रोटीन और जोटा सरफेस ऊपर रहिची सेटा होची पेरिफेरल प्रोटीन। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972 widely accepted as fluid mosaic model। ताले सिंगर और निकोलसन जो दी जन साइंटिस्ट थिले से माने जो सेल मेम्ब्रेन रो गोटे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करथिले तार ना हमें एबे कोन जानचे फ्लूइड मोजाइक मॉडल रूप रे जानुचे। से मॉडल रो नेम फ्लूइड मोजाइक कोन पाई देथिले ताले फ्लूइड टा से आनिछंती जो लिपिड रो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड सेठू से माने फ्लूइड टा आनिछंती आ मोजाइक कोन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन ताले प्रोटीन रो जो अरेंजमेंट हेछि ताठरो से मोजाइक टा आनिछंती तेनु करी प्रोटीन रो अरेंजमेंट आउ लिपिड रो नेचर को नेकरी से देछंती फ्लूइड मोजाइक मॉडल। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity.
लिपिड रो क्वासी फ्लूइड नेचर होइतिबारु जो प्रोटीन सबू से लिपिड बायलेयर मध्य मूवमेंट करथांती ताले से जो मूव एबिलिटी टू मूव को नेकरी क्वासी फ्लूइड लिपिड रो फ्लूइडिटी जना पड़ी थाए। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिविजन। ताले सेल मेम्ब्रेनटा फ्लूइड नेचर रहितबारु सेल रे तक सब जो फंक्शन अछि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन ए सब पई हम कोन करते हेल्प करते है सेल मेम्ब्रेनटा। एबे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखिबा। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it। ताले गोटे मेन फंक्शन होची सेल मेम्ब्रेन रो जोटा से कोन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करि थाए। The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it। सेल मेम्ब्रेन टा होची सिलेक्टिवली परमिएबल बा सेमी परमिएबल से केवल किछि निर्दिष्ट पदार्थ को सेल मध्य को जीवा को देइ थाए आउ बाहर को बाहर करथाए। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport। ताले passive transport कहा को कहंती जदि कोनोसी molecule कहा को सेल मेम्ब्रेन को आक्रस करी गला बिना विदाउट एनर्जी रे ताले से प्रकार ट्रांसपोर्ट को आमे passive transport कहिताउ। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient that is from higher concentration to lower concentration। से कहूची जो न्यूट्रल सॉल्यूट सबु प्रेजेंट थाए सेल मध्य से गुड़िक सबु सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस रे ट्रांसपोर्ट करिथांती। डिफ्यूजन प्रोसेस तो आम जाने कौन लोअर हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को जीवा को कौन कहती डिफ्यूजन प्रोसेस कहती। ताले न्यूट्रल सॉल्यूट सबू से डिफ्यूजन प्रोसेस रे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करथांती। वाटर टा मध्य से डिफ्यूजन प्रोसेस रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करिथाए। ताले वाटर मे आल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ताले वाटर रे जो डिफ्यूजन प्रोसेस रे मूवमेंट होता है ताको आमे ऑस्मोसिस कहिताउ। आज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर किंतु जो पोलर मॉलिक्यूल थांती से माने लिपिड बायलेयर देकरी क्रॉस कर न थांती। पोलर मॉलिक्यूल गुड़िक साधारणतः वाटर सॉल्युबल किंतु लिपिड इनसॉल्युबल होई थांती जहा द्वारा से माने लिपिड बायलेयर को देकरी क्रॉस करी जाई न थांती। ताले से जो पोलर मॉलिक्यूल गुड़िक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करिया पे गोटे कैरियर प्रोटीन रो आवश्यक करथांती। दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ए फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किछि आयन अछंती जो माने कि लोअर कंसंट्रेशन एरिया रु हायर कंसंट्रेशन एरिया को जाइथांती सेटा कोन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आमे जानिचे समस्त मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन एरिया रु लोअर कंसंट्रेशन को जाइथांती किंतु किछि फ्यू आयन अछंती जो माने लोअर कंसंट्रेशन एरिया रु हायर कंसंट्रेशन एरिया को जाउछंती जहा पई कोन हमके एनर्जी दरकार हबो इन व्हिच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ताले सेपरी ट्रांसपोर्टेशन को आमे कोन कहबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहबा। दैट इज सोडियम पोटासियम आयन ए सबू कौन आमर दरकार एनर्जी दरकार तेणु एमानकर ट्रांसपोर्ट को आमे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहि थाउ जहाँ पे हमको किछि एनर्जी रा आवश्यक होता है। एबे सेल वॉल पढ़िबा। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। फंजाई और प्लांट क्षेत्र रे सेल मेम्ब्रेन रो आउटर लेयर होची कि सेल वॉल जोटा कि कोन नॉन लिविंग। जदि हमको क्वेश्चन आसे प्लांट सेल रो आउटर लेयर टा कोन आमे तार आंसर कहबा सेल वॉल किंतु जदि पचरा हबो प्लांट सेल रो लिविंग आउटर लेयर टा कोन सेटा हबो कोन सेल मेम्ब्रेन हबो किंतु नॉन लिविंग पचराले सेटा हबो सेल वॉल आ लिविंग पचराले एटा हबो सेल मेम्ब्रेन। ताले प्रत्येक सेल रो लिविंग आउटर लेयर होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल not only gives shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection। से कहूँ सेल वॉल टा केवल शेप दे न थाए ता सहित से प्रोटेक्ट करथाए सेल को फ्रॉम मेकानिकल डैमेज और इन्फेक्शनल डैमेज रु सेल को प्रोटेक्ट करथाए।
It also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable molecules. सेल वालटा सेल सेल मध्य इंटराक्शन रे मध्य हेल्प करथाय ता सहित जो मैक्रो मॉलिक्यूल गुड़िक आमर दरकार नहीं ता पई भी बैरियर होता है. Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. आल्गी रो जो सेल वालटा सेटा साधारणतः सेल्युलोज, गालाक्टान्स, मानान्स और मिनरल्स जमती कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं गठित होइछि. किंतु प्लांट क्षेत्र रे जो अछि सेल वालटा सेटा साधारणतः सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज और पेक्टिन और केतेक प्रोटीन को नहीं गठित होइछि. The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. Cell wall साधारणतः तीनटा लेयर रे विभक्त होइछि. प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल. साधारणतः सेल वॉल तीनटा लेयर अति कम रे तीनटा लेयर थाए, किंतु तीनटा ठारो अधिक भी गोटे गोटे सेल वॉल रो लेयर रही थाए, किंतु अति कम रे गोटे सेल वॉल तीनटा लेयर ही रहिबो. यंग प्लांट सेल ले साधारणतः प्राइमरी वॉल रही थाए, तापरे से प्राइमरी वॉल रिड्यूस करथाए, तापर सेल जतले मैच्योर अवस्था रे पहुंची थाए सेतबेले सेकेंडरी वॉलटा प्राइमरी वॉल रो इनर पार्ट रे फॉर्म हुए. द मिडिल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट व्हिच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. मिडिल लैमेलाटा साधारणतः दीटा नेबरिंग सेल को एकाठी करि रखि थाए जोटा कि कैल्शियम पेक्टेट रे तैयारी हिछि. द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल. ताले जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला द्वारा गोटे प्लाज्मोडेस्माटा रही जहाँ कि दीटा सेल साइटोप्लाज्म को जॉइन करथाए. सेल वॉल और मिडिल लैमेला ट्रांसफर से गोटे होल टाइप रे क्रिएट करथांती जहाँ को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहू, जहाँ मध्यम रे दीटा सेल दीटा नेबरिंग सेल मध्य साइटोप्लाज्म मध्य मॉलिक्यूल्स किछि इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल्स रो आदान प्रदान होई परथाय. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन से कौन साइटोप्लाज्म रे जो सब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल प्रेजेंट अच्छी से स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हेले मध्य सेमानक फंक्शन परस्पर सहित कोऑर्डिनेट होइथांती. While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल प्रेजेंट अच्छी साइटोप्लाज्म मध्य सेमानक स्ट्रक्चर आउ फंक्शन सब अलग किंतु सेमानक फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, तेणु सेमानकु एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहुचे. जार फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हेई नथिबो ताले सेमानकु कोन सेटा कंसीडर हबनी पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सह. ताले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा का गुणे गठित होइछि. द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. किंतु since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above component, तेणु ए माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिजम और क्लोरोप्लास्ट को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रो पार्ट कुहाजिबनी. These are not considered as part of the endomembrane system. एबे देखिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा साधारणतः न्यूक्लियस को लागिकी रही थाए. ताले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दी भाग भेद कराइछि. गोटे होछि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे होछि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ताले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़िबा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलम of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum. Nucleus पाखरे गोटे नेटवर्क स्ट्रक्चर बा स्कैटर स्ट्रक्चर बा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर गोटे ऑर्गन प्रेजेंट अच्छी जहाँ को आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहूचे. हेंस ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal आ गोटे होची extraluminal. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा इंट्रासेलुलर स्पेस को दीटा डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट रे विभक्त करिछि. गोटे होची लुमिनल जोटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो इनसाइड रे अछि, इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आ जोटा साइटोप्लाज्म रे अछि जो कंपार्टमेंटा ताको हमें एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट बोली कहिथाउ. किछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम अटैच होइथाय आ किछि रो सरफेस रे राइबोसोम अटैच हेइ न थाए. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो सरफेस रे राइबोसोम अटैच होइथाय ताको हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिथाउ. आ जहार सरफेस रे
राइबोसोम एब्सेंस थाए ताको आमे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहिथाउ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आमे शॉर्टकट रे RER बोली जानि थाउ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आमे शॉर्टकट रे SAER बोली जानि थाउ। RER is frequently observed in the cell's activity involved in protein synthesis and secretion। ताले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा RE टा प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प्स करथे। ER रो जो पोर्शनटा न्यूक्लियस को लागिक रही है सेटा होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साधारणतः रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा न्यूक्लियस लागिक रही है तापर पोर्शनटा को तापर पार्ट को आमे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहिताउ। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ताले RER टा प्रोटीन सिंथेसिस करथाय सेपरि SER टा लिपिड सिंथेसिस करथाय। एनिमल सेल रो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे लिपिड लाइक रो स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज होइथाय। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटन ऑफ द सेल मध्य कहि थांती। ताले स्केलेटन ऑफ द सेल जदि पचरा हो सेटा कोन हबो आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एबे गोल्गी apparatus कोन पढिबा। गोल्गी apparatus को बा गोल्गी बॉडी को आमे लाइपोकॉन्ड्रिया बोली मध्य कहि थाउ। इट इज अदरवाइज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल बा ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल मध्य गोल्गी apparatus को कहा जायथाय। कामिलो गोल्गी in 1898 first observed densely stained reticular structures near the nucleus. These were later named Golgi bodies after him. Near the nucleus reticular structure रो जो स्टेन सब प्रेजेंट होता है ताको हमें कौन कहू गोल्गी apparatus बोली ना देइथिले कामिलो गोल्गी। They consist of many flat disc shaped sacs or cisterna of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer diameter। गोल्गी apparatus रो जो फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक प्रेजेंट होते हैं ताको हमें सिस्टर्ना बोली कहिताउ जार डायमीटर होची 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर से माने पैरेलल टू ईच अदर होइथांती। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ना आर प्रेजेंट इन ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ताले गोल्गी कॉम्प्लेक्स रे नंबर ऑफ सिस्टर्ना वेरी करथाय। द गोल्गी सिस्टर्ना आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex sheaths or the forming face and concave trans or the maturing face। The sheath and the trans face of the organelle are entirely different but interconnected। गोल्गी सिस्टर्ना रो जो दीटा फेस रहिला गोटे होची कन्वेक्स जहा को हमें शीथ कहिथाउ और गोटे होची कनकेव जोटा को हमें ट्रांस कहिथाउ। तले से जो शीथ और ट्रांस रो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रो दीटा फेस शीथ और ट्रांस of the organelle are entirely different हेले मध्य से माने interconnected होइथांती परस्पर सहित। The Golgi apparatus principally performs the function of packaging material to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। ताले Golgi apparatus टा साधारणतः molecules गुडी को material गुडी को पैकेजिंग करिथाय आ ताकु नेकरी सेल रो इनर साइड रे किंबा आउटर साइड रे नै छाडिथाय। Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid। ताले glycoprotein और glycolipid कहा द्वारा फॉर्मेशन होता है Golgi apparatus द्वारा ही फॉर्मेशन होता है। वीडियो रे एतिक थाउ नले वीडियोटा लॉन्ग होइछबो आर पर नेक्स्ट वीडियो रे मु आउ दी तीनटा सेल ऑर्गेनेल अछि जाको मु डिस्कशन करबी।